हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीए प्रेप एंड दिस इज अ क्लास 4 जहाँ पे हम सीमेंट के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं एंड फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 3 सेशंस एंड यू कैन गो थ्रू द सेशंस। आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से, राइट। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सीमेंट लेवल के हैं बेसिकली, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो two circles C1 and C2. I am explaining there are two circles and C1 and C2. So suppose we have taken touch each other externally and the radius of the circle C1 and C2. इसका रेडियस आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ इसका दे रखा है 8 सेंटीमीटर, राइट, रेडियस। सपोज इसको मैं R1 अज्यूम कर लेता हूँ, इसको R2 अज्यूम कर लेते हैं एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट बोले तो ये जो है, हाँ, ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है इसकी लेंथ निकालनी है। सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, राइट। तो सिंपल से एक फॉर्मूला है, उसी पे बात कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना आएगा। सपोज वी हैव टू सर्कल्स एंड एक इज कैपिटल आर, एक छोटू आर है रेडियस। सो व्हेन वी वांट द कॉमन टेंजेंट का लेंथ, दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ आर एंड आर, ठीक है। यही फॉर्मूला है, इससे आपका काम चल जाएगा। व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द कॉमन टेंजेंट और ये जो कॉमन लाइन बनती है दोनों सर्कल्स को टच करते हुए, इसका आंसर 2 आर और आर, आर एक रेडियस दूसरा रेडियस का मल्टीप्लिकेशन। तो बाय द सेम लॉजिक इफ आई वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ 16 into 8, राइट। तो आई कैन सी 16 into 8 में आपको भाई तो 4 तो आपको देख ही ना है ना भाई, यहाँ से आपको 4 मिलेगा। सो इसका तो रेडियस 4 मतलब 4 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा √8 एंड दिस इज 8 √8 एंड √8 में भी आपको यू शुड नो दैट √8 इज नथिंग बट 2√2। सो दिस इज ऑल्सो 8 into 2√2. So answer of this question is 16√2, right? So that was the easy pick. But ये अगर आपको आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा, हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर आपको ऐसे करना पड़ता ये, ठीक है। तो वी हैव द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वुड बी 16, ये आपके पास 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो लाइन है भाई इस तरह से ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ये सेंटर डिस्टेंस 24 है, इनका दोनों का डिफरेंस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये यहाँ पे 90 बनता है। बहुत सारे बच्चों को ये गफलत हो जाता है कि ये 90 नहीं, ये वाला एंगल जो है ये 90, क्योंकि जब आप सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को टच करते हैं तो एंगल 90 वहाँ बनता है, ठीक है। तो यू कैन से दिस इज, यहाँ से आ जाएगा ये 16√2, ठीक है। सो दैट वाज द आंसर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो दैट वुड बी 24 - 8 एंड 24 + 8, ठीक है। हाउ कम इट इज, पाइथागोरस थ्योरम में ये हाइपोटेन्यूज है, ये 8 आपके पास कोई भी साइड है तो ये आपका बेस बनेगा, ठीक है। तो बेस बनेगा तो a² - b² लगाएंगे तो दैट वुड बी 16 एंड दैट वुड बी 32 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपको 4 मिलेगा, ये आपको 4√2 मिलेगा। तो आंसर विल बी सेम, ठीक है। बट याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपको नंबर देके जाएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है एंड ये भी आई थिंक इजी क्वेश्चन है, यदि आप इसके ऊपर काम करेंगे तो। बहुत सारे बच्चे इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे और वो अपने आप को सुसाइड के स्थिति में पाएंगे। इट इज गिवन x + 1/x is 15 and we have to find 7x² - 9x + 7 and x² - 9x + 1, राइट। तो ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सारे बच्चे इस इक्वेशन के बारे में सोचेंगे और कुछ बातचीत करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वट एवर इट इज, राइट। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। दिमाग कैसे लगाना है बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x + 1/x 15 आपको दे रखा है, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। x² + 1 = 15x, तो यहाँ से x² की वैल्यू पुट कर सकते हैं, राइट। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो वी आर लेफ्ट विद 7x - 9 + 7/x और नीचे से भी x कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन कैसे लेते हैं, मान लो आपके पास लिखा है 3 + 4,
आपके पास 3.4 लिखा, मैं आपसे बोलता हूँ इसमें से 7 कॉमन ले लो। हम बोलोगे सर 7 कैसे कॉमन ले सकते हैं? आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने अगर 7 कॉमन भी ले लिया तो इस नंबर में 7 नहीं है ना, जो नहीं है उससे डिवाइड कर दो, दैट्स इट। तो जो भी नहीं है उससे डिवाइड कर दो, और इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर यहाँ x नहीं है, तो कोई बात नहीं, x से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। नीचे से भी x कॉमन ले लो, तो x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कल जो लेवल है कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, ये x ने x को मार दिया, इन दोनों में से आप 7 कॉमन ले सकते हैं ऊपर, तो वी आर लेफ्ट विद x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 9, और इसमें x प्लस 1 अपॉन एक्स डायरेक्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, माइनस 9, ठीक है, माइनस 9, दैट्स इट। ठीक है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 15 दे रखी है। आप वैल्यू पुटिंग करते हैं, ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, बट यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो 7 इंटू 15 माइनस 9 अपॉन 15 माइनस 1, सो दिस इज 7 इंटू 15, 105, 105 माइनस 9, 96, और ये बचेगा 14, सो 2 से 7, 2 से 48, so that will be the answer. Hopefully you get it. तो दैट वाज द क्वेश्चन जो कि आपको इस तरह से अप्रोच करना था। अगर आप वैल्यू पुटिंग करते तो माइट भी पॉसिबल आंसर आता, बट थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। एग्जाम में अप्रोच बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और सीमेट स्नैप जैसे एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल, बहुत डीप कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। ईजी पिकिंग का है और उसके बाद सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो ये आंसर था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, बट मेरे हिसाब से आंसर ठीक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोलता है हमसे हाँ, a certain sum of money becomes 7 times of itself when invested at a certain rate of simple interest is 14 year। 14 साल मिले हैं और 7 गुना हो गई। आपको कुछ नहीं सोचना, जो आपका मन है आप उससे करिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, तो इसका 7 टाइम्स होने में मुझे 700 रुपये मिलेंगे। भाई 7 टाइम्स मतलब 700 रुपये मिलेंगे, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट। 600 रुपये का ब्याज मिला है और टाइम मिला है 14 साल। तो मुझे ये बात पता चली कि 14 साल में 600 रुपये कमाए गए हैं। बाकी तो मेरा खुद का ही था ना 100 रुपये, तो कमाई कितने, इंटरेस्ट 600 रुपये का। नाउ हाउ मच टाइम इन ईयर्स राउंडेड टू डेसिमल प्लेस विल इट टेक टू बिकम 18 टाइम्स। 18 गुना होने में कितना समय लगेगा? कोई बात नहीं, आ जाओ। 18 गुना होने के लिए 1800 रुपये बनाने पड़ेंगे, तो इंटरेस्ट कितना कमाना पड़ेगा? 1100 रुपये का कमाना। इंटरेस्ट कितना कमाना पड़ेगा? 1100 रुपये। होपफुली यू आर गेटिंग इट। तो 600 रुपये कमाने के लिए लगते हैं आपको 14 साल, तो 1200 कमाने के लिए 28 साल, लेकिन 1200 से थोड़े कम कमाने, 1100 कमाने हैं, तो आंसर जो आएगा वो 27 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 28 साल पे 1200 कमा लेते हैं। ऑप्शन देख के खत्म हो गया। बट फिर भी मान लो क्लोज ऑप्शन होते तो कुछ नहीं करना भाई। 600 रुपये कमाने के लिए 14 साल लगते हैं, 14 ईयर्स। तो 100 रुपये कमाने के लिए कितने साल लगेंगे? 14/6, और 1100 रुपये कमाने के लिए यूनिटरी मेथड लगाना है, कुल मिला के कहने का ये मतलब है। तो 14/6 इंटू 1100, सो 2 से 3, 2 से 7, 77। हमने उल्टा कर दिया क्या? ओहो ओहो ओहो, हमने 11 नहीं है भाई, 1100, ओके 11 आएगा। तो 77/3, तो 26 या 78, 25 है। क्या एरर कर दिया? 2 से 7, 2 से 3, 11, 25, 26, 27 आ रहा है। 27 से 81 क्या एरर किया है? 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 18 टाइम्स। ओहो, 18 टाइम्स बोल रहा है, 18 गुना। ओहो, ये तो हमने क्वेश्चन ही यहाँ पे 1800 होना, यहाँ पे 1700 आएगा। माई मिस्टेक, माई बैड, माई बैड। 1700, तो फिर तो आंसर भी चेंज ही हो जाएगा। ठीक है, तो 39 पॉइंट समथिंग आ गया। ठीक है, चेक कर लेते। तो 1700 रुपये कमाने हैं, तो 1700 रुपये कमाने के लिए, ठीक है भाई, 100 रुपये कमाने के लिए सेम 14/6, तो 1700 कमाने के लिए 14/6 इंटू 17,
सो 2 से 3, 2 से 7, 17 सत्ते 119 अपॉन 3, तो 3 3 जा 9 बचेगा 2, 3 9 जा 27 बचेगा 2, 3 6 जा करीब 39.67, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट था। ठीक है, तो आई वॉज इन एरर के भैया, थोड़ा सा हम 1100 के चक्कर में फंस गए, बट वो एक्चुअली 1700 था। होपफुली इट इज क्लियर, प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, राइट। ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है बेसिकली, और एज में कनेक्ट करता है। पिछले वीडियो में मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। दैट इज 7 years बिफोर, तभी भी आपके पास एज वाले क्वेश्चन होते हैं, आप रेफरेंस मान लो एज को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर लिविंग इन 2025 टाइम, 2025, और बोलता है 7 years बिफोर, तो आप 2018 में चले जाओ। प्राची वॉज 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर। ठीक है, तो प्राची और उसकी डॉटर की बात करते हैं। प्राची 4 गुना ज्यादा है डॉटर से, तो अगर डॉटर को एक्स माना है तो प्राची 4x होगी। तो आज की एज कितनी होगी प्राची की? 7 साल आगे चली जाएगी प्राची, 4x + 7, और डॉटर में भी 7 साल का एडिशन करना पड़ेगा, x + 7। होपफुली इट इज क्लियर। यहाँ से क्या होता है, चीजें आसान बनती हैं। अगर आप यहाँ से इसको अज्यूम करोगे तो माइट बी पॉसिबल कॉम्प्लेक्स हो जाए। Now 4 years from now, Prachi will be 2.5 times as old as her daughter. 4 years from now, आगे बढ़ना है 4 साल, तो 2029 की बात करना चाहते हैं। तो 2029 में प्राची की जो एज होगी वो 7 + 4 और करेंगे इसमें, एंड इसकी भी एज में हम 4 ऐड करेंगे, तो 7 + x + 11। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ प्राची जो है वो 2.5 गुना है अपने डॉटर से। 2.5 गुने का मतलब होता है, 2.5 गुने का मतलब होता है दैट इज 5/2। तो प्राची की एज और उसकी डॉटर की एज का जो रेशियो होगा 5:2 का होगा। तो प्राची और डॉटर की जो एज की अगर मैं बात करूं, तो 4x + 11 और x + 11 दैट इज नथिंग बट 5/2। तो 8x + 22 = 5x + 55। यहाँ से 3x की वैल्यू 33 के इक्वलेंट है, x की वैल्यू 11 आ गई, राइट। x इज 11, तो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस। तो सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस सम निकालना है, तो सम का मतलब इन दोनों को प्लस करना है। तो सम इज नथिंग बट 4x + 7 + x + 7, सो 5x + 14। x की वैल्यू तो आपको पता ही चल गया यहाँ पर कितना है, 5 × 11 + 7, तो 62। Hopefully it is clear, right? 62 इसका राइट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पिक्चर उसका ब्लर है, तो इसलिए मैं उसको नहीं चाहता, बाद में सॉल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी का फर्क है वहाँ पे। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, एंड इफ अ डिस्काउंट ऑफ 32% इज गिवन, व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो मार्क प्राइस किया 26%, डिस्काउंट लगा रहा 32%। बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मतलब बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मान लेते हैं कि सीपी आपने अज्यूम कर लिया, बहुत बेसिक जो बच्चा कर सकता है। 100 मान लिया, तो मार्क प्राइस उसने कर दिया 126 वाई100, बिकॉज 26% को बढ़ाना है आगे, एंड फिर डिस्काउंट दे रहा है 32% का। ठीक है, -32% डिस्काउंट दे रहा है। तो 32% का थोड़ा चैलेंज है 120 के साथ में, बट कोई बात नहीं, आपको थोड़ा समझना चाहिए। 10% जो होगा 130 126 का 10% वुड बी 12.6। जीवन में कभी भी 10% निकालना है किसी भी नंबर का, कुछ नहीं करना, एक डेसिमल चिपका देना है राइट हैंड साइड से। हाँ, आपके राइट हैंड साइड से एक डेसिमल चिपका दो। सो 30% कितना होगा बोले तो इसका 3 गुना होगा, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, दैट इज 37.8। ठीक है, 37.8। ठीक है, अभी 2% और करना है, तो इसका 1% कितना होगा भाई। 1% करने के लिए 2 के बाद डेसिमल चिपका दो 1.26, तो इसका 2% कितना हो जाएगा, इसका डबल करेंगे 2.52। तो मतलब जो डिस्काउंट लगेगा 37.8 और 2.52, इतना डिस्काउंट देना है उसको, तो दैट वुड बी 2 3 40। सो 40.32 का डिस्काउंट देना है, माइनस करना बोले तो 40.32, सो 126.00 और 40.32, सो दैट वुड बी -68। इधर बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5, एंड दैट वुड बी 7। 7 में से 4 गए 3। ठीक है, क्या कर दिया हमने, अच्छा यहाँ पे 8 आएगा 85। ठीक है,
सो 85 पॉइंट समथिंग, तो 85 में बेच रहे हैं, तो कितने का नुकसान खा लिया अगले ने भाई? 100 रुपए के सामान पे आप इसको 85 पे सेल कर रहे हो, तो 14.32 के आसपास का नुकसान हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 वी कैन से 100 रुपए पे आप 85 मिल रहा है, 15% के आसपास का नुकसान हो रहा है, तो एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, बट एक तरीका मैंने आपको सिखाया अभी, वरना ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा। ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन है। लेट सी बी ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल बना लेते हैं, इसका सेंटर ओ है, एंड पी बी एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। ठीक है, तो पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। लेट पी ए बी द टेंजेंट, तो यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी पी ए, और एक टेंजेंट हमने बना दिया पी बी, कोई पंगा नहीं है। with A and B being the point of the tangency, ठीक है। If P and P B are inclined each another at an angle of 60 डिग्री, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो एंगल POA बताना है। ठीक है, POA, ठीक है। तो एक चीज आपको समझनी है कि ये एंगल और ये एंगल आमने सामने वाला, हाँ, इसको अगर मैं अल्फा मान लेता हूँ, तो अल्फा प्लस 60 हमेशा 180 होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आज के बाद। ये एंगल भाई टेंजेंट के बीच का एंगल और ये जो रेडियस के बीच का एंगल जोड़ के 180 बनता है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। और जब आप इसको आधा करेंगे तो आधा ऊपर चला जाएगा और अल्फा आधा नीचे हो जाएगा। तो अगर अल्फा 120 है तो अल्फा बाई 2 कितना आएगा? दैट इज 120 को हाफ करेंगे तो 60 डिग्री। सो दैट वाज आल्सो इजी। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। ठीक है, तो दैट वाज आल्सो इजी, मुश्किल नहीं था ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक ज्योमेट्री था। We have the next question that Varun and Sandeep started for a car race from the same point in the same direction at the same time on a circular track. ठीक है, तो सर्कुलर ट्रैक पे रेस हो रही है। They are started from the same point. जो लेंथ ऑफ ट्रैक है that is 1635 मीटर। स्पीड आपको दे रखी है, वरुण की 90 है kmph के हिसाब से, एंड संदीप की है 108 kmph के हिसाब से। तो हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार कब मिलेंगे? पहली बार मिलना हमेशा स्पेशल होता है। ठीक है, तो ये भी पहली बार मिलना चाहते हैं, तो सिंपल होता है। टाइम ऑफ द फर्स्ट मीटिंग व्हेन एवर दे वांट टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड, ये पहली बार मिलने का समय होता है। ठीक है, वो पहली बार मिलने का समय होता है। तो लेंथ आपको दे रखी है यहाँ पे 1635, और इसको अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे बिकॉज स्पीड यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, और रिलेटिव स्पीड व्हेन 2 पर्सन आर इन सेम डायरेक्शन, तो 108 माइनस 90, तो ये इनकी रिलेटिव स्पीड है। सो टाइम आपको निकालना है सेकंड में। ठीक है, कोई पंगा नहीं है। तो 1635 अपॉन 1000, ये बचेगा 18। अब ये आपके पास आवर आ चुका है। क्या है? आवर। इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दिस इज आवर, सेकंड में कन्वर्ट करनी है 60 इंटू 60। तो 2 0 से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आई थिंक 3 6 जा 6 3 जा 18 एंड 3 2 जा 6। सो दिस इज गोइंग टू बी बाई 70, और 16 दूनी 32 अपॉन 10, तो 327 सेकेंड इसका राइट आंसर। So whenever two objects running on a circular track, they want to meet for the first time, length of track divided by the relative speed. When they are in opposite direction, relative speed plus होता है, right? When they are in same direction, relative speed difference पे काम करता है। ठीक है, and that's all for today. Next जो पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, and if you want the PDF, you can join the Telegram group MBA Prep. So see you in the next video. Till then, connect with the classes. Bye. Take care.